तो हेलो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर जो है 3 तक हल कर लिए थे। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज कौन से हल कर रहे हैं 6.1। एक्सरसाइज 6.1 पर हम बात कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 4 है। ठीक, क्या बोलता है, यक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए, यक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए, यक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5,9 और -4,6 से समान दूरी पर हो, से समान से क्या हो, समान दूरी पर हो। ठीक है, तो प्रश्न क्या बोलता है, यक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5,9 और -4,6 से समान दूरी पर हो। ठीक, तो यक्स एक्सिस पर वो हमें क्या ज्ञात करना है, वो बिंदु हमें बताना है। ठीक है, तो देखो एक मुख्य बात आपको ये याद रखनी है हमेशा, वो क्या है कि एक्स एक्सिस पर हमें सब पता है कि ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डेस बोलते हैं, और ये हमारा वाई होता है और ये हमारा क्या था, वाई डेस होता है। ठीक, और हमें ये बात याद होनी चाहिए अच्छे से क्या, कि यक्स एक्सिस के हर एक बिंदु पर, यक्स एक्सिस के हर एक बिंदु पर जो वाई अक्ष का जो निर्देशांक होता है उसका मान 0 होता है। ठीक, समझ में आ रही कि नहीं बात, ये बोला हमने कि यक्स एक्सिस के हर एक बिंदु पर वाई एक्सिस का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, जैसे हम अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर तो अगर ये यक्स एक्सिस है तो यक्स एक्सिस के स्थान पर हम चल लिए यक्स, यानी कि जो पहली वाली चीज़ होती है वो आपका क्या होता है, पहला होता है जो आपका यक्स अक्ष वाला निर्देशांक होता है। ठीक, जो बाद वाला जो होता है वो आपका क्या होता है, वाई अक्ष का निर्देशांक होता है। ठीक, जैसे यहाँ पर 5,9 है तो 5 जो है वो आपका यक्स अक्ष का निर्देशांक है और 9 जो है वो आपका वाई अक्ष का क्या होता है, निर्देशांक होता है। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो यहाँ पर यक्स कामा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर यक्स के स्थान पर कुछ भी लिख लिया, हम लिख लिया, हमने 5,0 लिख लिया। ठीक है ना, तो यक्स एक्सिस के हर एक बिंदु पर जो वाई अक्ष का जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये हमारा जो वाई एक्सिस होता है, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक, तो वाई एक्सिस के हर एक बिंदु पर आप यहां पर ले लीजिए, तो यदि हमने क्या बताया कि वाई एक्सिस के हर एक बिंदु पर यक्स एक्सिस का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यक्स एक्सिस पे आपका 0 होगा, और अगर हम इसको वाई ले तो हम क्या ले सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कुछ भी लिखो, आप लिख सकते हो 0,5 लिख दें, अगर ये बिंदु आपका क्या हो 5 में यहाँ पर। ठीक है, तो आपको सीधे ये ध्यान रखना है कि अगर यक्स एक्सिस की बात की जाए तो यक्स एक्सिस पे हर एक एक्स एक्सिस के हर एक बिंदु पर जो वाई एक्सिस का जो मान होता है वो 0 होता है, और वाई एक्सिस के हर एक बिंदु पर यक्स एक्सिस का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक, और यदि बात करें हम ये, ठीक, ये आपका क्या होता है, मूल बिंदु होता है, जैसे हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मूल बिंदु होता है, यहाँ पर चाहे वो आपका यक्स एक्सिस हो और चाहे वो आपका वाई एक्सिस हो। ठीक है, दोनों जगह जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक, यक्स एक्सिस पे 0 होता है और वाई एक्सिस पे भी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब देखो हम इस प्रश्न पे बात करते हैं। ठीक, तो इस बात को आपको याद रखना है, तो यक्स एक्सिस पर वो बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, जो बिंदु 5,9 और -4,6 से समान दूरी पर हो। ठीक, देखो हमने कहा कि वो बिंदु हम मान लेते हैं, ये हमारे पास कोई वो बिंदु है। ठीक है, इसके निर्देशांक यानी कि यक्स एक्सिस पे हमें ज्ञात करना, तो यक्स एक्सिस को हम यानी कि जो हमारा पहला वाला होगा वो यक्स एक्सिस के स्थान पर होता है, तो इसको हम यक्स मान लेंगे। ठीक है ना, और जो वाई है, क्योंकि यक्स एक्सिस की बात करता है तो यक्स एक्सिस के हर एक बिंदु पर वाई एक्सिस का मान 0 होता है, तो वाई को हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं, चलिए बिंदु आर इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब इससे समान दूरी पर ये है और ये 2 पॉइंट है। ठीक है, चलिए हम एक पॉइंट यहाँ पर ये ले लेते हैं, तो ये आपका मान लेते हैं, ये आपका P है और इसको हम लिख सकते हैं 5,9 लिख देते हैं। ठीक है, और जो सेकंड पॉइंट है वो आपका हम मान लेते हैं क्यों है, और इसके जो निर्देशांक हैं वो आपका -4,6 है। ठीक है, इस तरीके से ये दूरी और ये दूरी, ये दोनों दूरी क्या है, बराबर है। प्रश्न ही बोलता है, ठीक है, वो क्या बोलता है कि क्यों आर इज इक्वल है P आर के, ये चीज प्रश्न क्या करता है, बोलता है। ठीक, ये दूरी जो है आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, अर्थात ये वाली दूरी क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अब देखो
तो ये वाला चीज़ हमने क्या कर लिया है, मान लिया है, ठीक है। अब हम सीधे यहाँ पर आपको प्रश्न हल करते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको यही चीज़ यहाँ पर लिख देनी होगी, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये और ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक। कहने का मतलब क्योंकि पी आर बराबर क्या है, क्यों आ रहे, ठीक है ना। पी आर बराबर क्या है, क्यों आ रहे, ठीक। तो इनके बीच की दूरी का हम फार्मूला लगा देते हैं। तो यदि हम इसको मान लें कि ये हमारा क्या है, x1 है और ये हमारा क्या है, y1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ठीक। इसको भी हम x2 कामा क्या लिख देते हैं, y2, यानी कि ये इसके लिए हो जाएगा, ये वाली जो दूरी होगी, और ये वाली जो दूरी होगी ये इसके लिए हो जाएगा। पी आर जो है, पी आर जो दूरी है ये आपकी इसके लिए हो जाएगा, और जो क्यू आर है वो आपके लिए ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। क्यू आर ये वाला हो जाएगा, पी आर वो वाला हो जाएगा, ठीक। तो देखो सूत्र हम लगाते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका हम क्या लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं, ठीक। बराबर यहाँ से देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको क्या करते लिख दे, ठीक है। अब पी आर की बात करते हैं, तो देखो पी आर ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू हमारे पास कितना है, 5 है, 5, और x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x है, ठीक है। x1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, x है, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, x है, ठीक। तो वो हमारे पास क्या है, x है, ठीक। तो x2 माइनस ये क्या हो जाएगा, हमारे पास x हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस x2 हमारे पास कितना हो गया, 5 हो गया, और जो हमारा x1 हुआ वो क्या हो गया, x हो गया, ठीक। y2 देखिए हमारे पास कितना है, 9 है, और जो y1 है वो क्या है हमारे पास, 0 है। इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसका हम क्या लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं, ठीक। बराबर x2 यानी कि ये क्यू आर के लिए, देखो क्यू आर के लिए ये वाला जो x2 है वो आपके पास कितना है, -4 है, और जो x1 है वो हमारा क्या है, x है, ठीक है। तो माइनस का x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। प्लस y2 देखिए 6 है, और ये जो y1 है वो क्या है आपके पास, 0 है, ठीक। इस तरीके से इसका भी हमने क्या लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं हम, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 माइनस x का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास 9 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बराबर यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस ये 6 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दोनों पक्षों का हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये आपके पास हो जाएगा 5 माइनस x का होल स्क्वायर, और प्लस ये आपके पास क्या हो जाएगा, 9 का होल स्क्वायर, बराबर माइनस का 4 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस आपके पास ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। इसका स्क्वायर खोलते हैं तो ये आपके पास a स्क्वायर अर्थात 5 × 25 प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 2ab अर्थात 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। 2ab है ना, 2 गुणे a, 5 दूनी 10, और क्या हो जाएगा आपके पास x हो जाएगा, ठीक। और प्लस 9 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। माइनस कॉमन करते हैं तो अंदर आपके पास क्या आएगा, 4 प्लस क्या आएगा, x आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसका क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं, और प्लस 6 का ये भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ये 25 प्लस क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस कितना हो जाएगा, 81, बराबर ये हमने माइनस यहाँ पर बाहर ले लिया। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, ये आपका 4 प्लस x हो गया, ठीक है। तो ये स्क्वायर से ये इसका माइनस होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास ओवरऑल क्या बचेगा, 4 प्लस x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और प्लस ये आपके पास 6 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम इसके आगे हल करते हैं। यहाँ से देखो ये हमारे पास क्या है, x स्क्वायर है, ठीक है। और ये माइनस का क्या है, यहाँ पर ये 10x है, ठीक है। और प्लस यहाँ पर 5 81 में 25 जोड़ो, 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 1 6, और 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। बराबर इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2ab अर्थात 4 दूनी 8 x हो जाएगा, ठीक। प्लस 6 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम साफ कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक। देखो आगे देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये
ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर आपके पास क्या बचा, माइनस का 10x बचा प्लस 106 बचा बराबर बराबर आपके पास कितना है 8x प्लस 36 और 16 कितना हो जाएगा, 6 6 12 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 1 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 6 12 को 2, 3 1 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 106 और इस 52 को हम इस तरफ ले आते हैं, ठीक है ना, तो माइनस का 52 और इस 10 को हम उस तरफ ले जाते हैं, ठीक। तो 8x प्लस कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। ये जो है 106 है, इसको हमने क्या करा, यहीं पर रोका और उस 52 को हमने इस तरफ ले आया, तो माइनस का 52 हो गया, और इस 8x को हमने उसी तरफ रोका और इस 10x को हम उस तरफ लेके गए, तो ये प्लस का हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, घटा दो यहाँ से। अब यहाँ से देखो 106 में से यदि हम 52 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो देखिए 6 में से 2 गया, कितना बचा, ये आपके पास 4 बचा, ठीक है, और यहाँ पर 10 में से 5 गया, कितना बचा आपके पास 5 बचा, ठीक है। तो आपके पास कितना बचेगा 54 बचेगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 54 बचेगा, ठीक। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ये आपके पास 54, ठीक है, 54 है, 4 2 6 हो जाएगा और 5 5 कितना हो जाएगा 54, तो बराबर 10 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 18x हो जाएगा, ठीक है ना, 18x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये आपके पास 54 बटे कितना हो जाएगा 18, तो 18 का नाम 18 त्याई 54, तो x बराबर कितना आएगा आपके पास जो है 3 आएगा, ठीक है। तो प्रश्न में क्या बोला था आपको कि x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए, तो x अक्ष पर वो जो बिंदु है वो आपका क्या है 3 है, ठीक है। तो अतः x अक्ष पर वो बिंदु 3 है, कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3,0। ये आपका फाइनली क्या होगा, ये आंसर होगा, ठीक है। तो x अक्ष पर वो बिंदु जो है वो 3 है, अर्थात 3 हम क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। ये सीरीज हम इसी तरीके से जो है चालू रखेंगे, बस हमारे साथ आप कनेक्ट होइए और पढ़िए आप, ठीक है। जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो है वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है, एक एक करके सारे चैप्टर पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है ना। ये हमारा जो है 6th चैप्टर है, अगला हम 7th, फिर 8th, फिर 9th, फिर 10th, इस तरीके से हम जो भी चैप्टर जितने भी चैप्टर हैं आपके सारे चैप्टर पर बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 5 पर बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, कहता है y अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए, y अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए, y अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं जो बिंदुओं 2,3 और माइनस का 4,1 से समान दूरी पर हों, ठीक है, से समान दूरी पर हों। माइनस का 2 कितना है 3 है और माइनस का 4 कितना है 1 है, ठीक है।
सेम प्रश्न है, बस वहां पर आपको क्या बोला था कि x एक्सिस पर आपको वो बिंदु ज्ञात करना है, और इस प्रश्न में बोलता है कि y एक्सिस पर वो बिंदु हमें क्या करना, ज्ञात करना है। ठीक, तो हम फिर से आपको याद दिलाते हैं कि अगर हमें x एक्सिस की बात की जाए तो x एक्सिस के हर एक बिंदु पर y एक्सिस का जो मान होता है वो शून्य होता है, और यदि y एक्सिस की बात की जाए कि y एक्सिस के हर एक बिंदु पर x एक्सिस का जो मान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम चलिए लिख देते हैं, इससे समान दूरी पर है। ठीक है, तो ये कोई पॉइंट है, और x एक्सिस की बात करेंगे तो क्योंकि y एक्सिस पर ज्ञात करना है तो x एक्सिस का मान क्या होगा, 0 होगा। तो ये आपको हम क्या लिखेंगे, 0, y लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और इसको हम मान लेते हैं ये कोई बिंदु हमारा क्या है, r है। ठीक है, और एक बिंदु हम यहाँ पर p से डिनोट कर देते हैं, ये हमारा है 2, क्या है 3 है, इसको हम p से डिनोट कर देते हैं। ठीक, और जो सेकंड पॉइंट है वो आपके पास -4, क्या है 1 है, इसको हम डिनोट कर देते हैं क्यों से, और ये जो दूरी है वो दूरी क्या है, समान है। ठीक है ना, इससे ये दूरी और ये दूरी दोनों जो दूरियां हैं वो क्या समान है। ठीक है ना, यानी कि प्रश्न ऐसे बोलता है कि क्यों r इज इक्वल है किसके, p r के, ये दूरी आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, यही चीजें आपको सारी यहाँ पर एक एक करके क्या है, लिख देनी। ठीक है, अब हम इस प्रश्न को सीधे देखो हल करते हैं। ठीक, चूंकि क्यों r इज इक्वल क्या है, पी आर है। ठीक है ना, क्यों आर इज इक्वल किसके है, पी आर के है। ठीक है, तो दूरी का सूत्र लगा देते हैं हम, तो क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से हम इसका अंडर रूट लगा देते हैं, बराबर हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसका भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हमें क्या लिख लेना है, ये हमारा x1 है और ये कामा y1 है, और ये हमारा x2 कामा, इसको हम क्या लिख देंगे, y2 लिख देंगे, और ये भी x2 कामा क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। ठीक, तो आप देखो सबसे पहले क्यू आर के लिए देखिए, ये वाला जो पक्ष है क्यू आर के लिए, तो क्यू आर देखिए ये वाला है। ठीक है, तो ये हमारा x1 y1 है और ये x2 y2। ठीक, तो x2 देखिए हमारे पास कितना है, x2 का मान है -4 है, x2 का मान -4 है, और x1 का जो मान है वो कितना है, 0 है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, 0 है। ठीक, प्लस y2 देखिए, y2 हमारा कितना है, 1 है, और y1 देखिए, y1 का जो मान है वो हमारा क्या है, y है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और इस तरीके से हम इसका अंडर रूट लगा देंगे। ठीक, बराबर x2, यहाँ पर अब देखिए इस पी आर के लिए देखिए। ठीक है, पी आर के लिए ये वाला, तो यहाँ पर देखो x2 आपके पास कितना है, 2 है, और x1 जो है वो कितना है, 0 है। ठीक है, इस तरीके से इसका मान क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, x2 देखिए 2 है, और x1 जो है वो आपके पास 0 है। ठीक है, प्लस y2 3 है, और y1 जो है वो हमारा -y है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और इसका हम क्या लगा देते हैं, अंडर रूट। ठीक, दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग करेंगे तो इसका स्क्वायर वर्ग से इसका स्क्वायर कैंसिल, वर्ग से इसका स्क्वायर कैंसिल। ठीक, तो ओवरऑल देखो क्या बचेगा, -4 -0 का होल स्क्वायर, और -1 -y का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, बराबर 2 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 -y का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि रूट जो होगा इसके दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर इसका क्या हो जाएगा, वो रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 -y का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 -y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, और माइनस का 2ab अर्थात 2y हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा होगा तो एक ही होगा ना, 2ab अर्थात माइनस का 2y हो जाएगा। ठीक, बराबर ये आपके पास 4 हो जाएगा, यहाँ से a स्क्वायर का मतलब जो है 9 है ना, a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, b स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर, और माइनस का 2ab अर्थात 3 दूनी 6y हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों 6y हो जाएगा, क्योंकि 2 सूत्र का, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और y हो जाएगा। ठीक है, y से गुणा हो जाएगा। तो देखो ये y स्क्वायर से ये y स्क्वायर हमारा कैंसिल, तो 16 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर, और 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है ना, 9 4 13, माइनस का ये हो गया था हमारे पास 6y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे आगे, एक काम ये करते हैं हम कि यहाँ इसको देखो
17 माइनस का 13, 17 इसको हम इस तरफ ले माइनस का 13 बराबर माइनस का 6y और प्लस का क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2y हो जाएगा। ठीक है, 17 इसको इस तरफ ले माइनस का 13 हो गया और -2 को y को उस तरफ लेके चले तो ये प्लस का 2y हो गया। ठीक है, इस तरीके से आगे देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 में से 13 चला गया, कितना बचा, 13 और 4 17 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो माइनस का 6y प्लस का 2y तो कितना बचेगा, माइनस का 4y बचेगा। ठीक है ना, क्यों बचेगा, क्योंकि ये जो है माइनस का इसलिए होगा क्योंकि ये बड़ी संख्या है, तो चिन्ह हम लेंगे बड़ी संख्या का चिन्ह लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 4y है ना, कितना हो जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो y बराबर हो जाएगा आपके पास 4/4 और ऋण हम इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4 का नाम 4 अर्थात y बराबर आएगा माइनस का कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो अब आप ही बताओ वो जो है निर्देशांक क्या होगा, y अक्ष पर वो बिंदु क्या होगा। तो आपको पता ही लग ही गया होगा कि y अक्ष पर वो बिंदु होगा, वो जो y अक्ष पर वो बिंदु क्या है, माइनस का 1 होगा, यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे 0, माइनस का 1। ठीक है, तो ये आपका वो क्या होगा, पॉइंट होगा, अर्थात 0, कितना होगा, माइनस का 1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को भी क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, देखो चलो आप जब तक इसको उतार लो तक हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार सकते हो। ठीक है ना, या फिर से आप देख लो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार आप फिर से देखिए इसको। मेहनत बहुत पड़ती है, मेहनत तो करना पड़ेगा। गणित सीखना है तो मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है यदि बिंदु P, यदि बिंदु P 0, कितना है 2 बिंदुओं 3, K और K, कितना है 5, K, 5 से समान दूरी पर हों, से समान दूरी पर हों तो K का मान बताइए। तो K का मान हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं इस प्रश्न को भी। यदि बिंदु P 0, बिंदु 3, K और K जो है 5, K, 5 से समान दूरी पर हो तो K का मान बताइए। ठीक है, देखो ये बिंदु हमारा क्या है, P है और इसके जो निर्देशांक हैं वो 0, 2 है। ठीक, सही से प्रश्न को समझिए। यदि बिंदु P 0, 2 बिंदुओं 3, K और K, 5 से समान दूरी पर हैं, तो इसको हम जो है P इसको हम क्यों मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्यों मान लेंगे, तो ये 3, कितना हो जाएगा हमारे पास
के हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम पी क्यू, इसको हम आर से डिनोट कर देते हैं और इसके जो निर्देशांक लिख देते हैं हम के कामा क्या लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, ठीक है, के कामा 5। तो ये जो बिंदु है इससे इन दोनों से क्या समान दूरी पर है, ठीक है, जो इनके जो बीच की दूरी है वो समान है, ठीक है। सेम प्रश्न बन गया, ठीक। तो ये क्या है, समान दूरी पर, यानी इनकी जो बीच की दूरी अर्थात ये दूरी और ये दूरी जो है वो समान है, ठीक। कहने का मतलब प्रश्न ये कहता है, प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि जो हमारा पी क्यू है, पी क्यू इज इक्वल किसके है, पी आर के है, ठीक है। पी क्यू इज इक्वल किसके है, पी आर के है, ठीक है। तो देखो इसको यदि हम x1 कह दें, इसको हम y1 कह दें, इसको तुम मान लो, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x2 कामा y2, ये भी x2 कामा क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम दूरी सूत्र लगा देते हैं। ये हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट हो जाएगा, बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका भी क्या हो जाएगा, हमारे पास अंडर रूट हो जाएगा, ठीक। अब इस पी क्यू के लिए देखो, यहाँ पर इस पी क्यू के लिए, ठीक। तो x2 कितना है, x2 3 है और x1 कितना है, x1 जो है वो आपका 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 देखो क्या है, k है, और y1 जो है वो आपका कितना है, 2 है, तो k माइनस 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट लगा देते हैं, ठीक, बराबर है। अब इसके लिए देखो, इस पी आर के लिए दूरी सूत्र, ठीक है। तो यहाँ से देखो x2 आपके पास कितना है, k है, x2 k है, और x1 जो है वो हमारा क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, प्लस x2 k है और x1 क्या है, 0 है, ठीक। y2 देखो कितना है, 5 है, और y1 जो है वो कितना है, 2 है, ठीक है। देखो y1 कितना है, 2 है, तो ये माइनस 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ठीक। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, ठीक है ना, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो क्या आएगा, ये 3 कामा 0 का स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर k माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। चलो देखो ये कितना हो जाएगा, चलो एक बार हम फिर से लिख देते हैं, 3 का होल स्क्वायर और k माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर ये k का होल स्क्वायर हो जाएगा और 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो ये हमारा 9 हो जाएगा, प्लस इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, और माइनस का 2 दूनी 4 क्या हो जाएगा, ठीक ना, अर्थात 2ab, 2 गुणे a गुणे क्या हो जाएगा, b, अर्थात कितना हो जाएगा, माइनस का 4k हो जाएगा, ठीक, बराबर a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3, तो 3 का ये भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से देखो ये हमारे पास 9 और प्लस का k स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का क्या हो जाएगा, ये 4k बराबर k स्क्वायर, और ये प्लस कितना हो जाएगा, हमारे पास 9 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये 9 से ये 9 हमारे पास कट जाएगा, ठीक है। ये k स्क्वायर से ये भी जो है k स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचेगा हमारे पास 4 माइनस 4k बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है ना। 4 माइनस 4k बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो 4 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 4k लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम उस तरफ दे देंगे तो 4k हो जाएगा, ठीक है। तो k बराबर हो जाएगा 4/4, और ये हमारा एक बार कट जाएगा, तो k बराबर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो जो आपका k का मान होगा इस स्थिति में, इस प्रश्न के अनुसार जो k का मान होगा वो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो k की जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होगी, 1 होगी, ठीक। चलो तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन नंबर 6 को भी क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट सवाल, यानी कि इससे दूसरा वाली के जो अगले सवाल हैं उनको हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आप जब तक इनको क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, उसको आप लगाइए, स्वतः लगाइए इसको, ठीक है ना, तब आप अच्छे से इसको समझ पाओगे, ठीक है।